नमस्कार। आप सभी बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के छात्रों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हमारी जो दूसरी पुस्तक है सामाजिक समस्या, उसकी सेकंड यूनिट पर चर्चा करेंगे। सेकंड इस पुस्तक का पाठ्यक्रम मैं आपको पीडीएफ रूप में भेज चुका हूँ। सेकंड यूनिट के अंतर्गत हमारे जो अवधारणा है वो जनसंख्या से संबंधित है। भारत में जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या शिक्षा, जनसंख्या निवारण के उपाय, भारत की जनांकी की विशेषताएं इत्यादि अवधारणाओं का हम इस यूनिट में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको भारत की जनगणना के संबंध में कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं वह आपके सम्मुख रखना चाह रहा हूँ। भारत में प्रथम जनगणना जो है 1872 में हुई थी और उस समय के लॉर्ड मेयो ने इस जनगणना को करवाया था। लेकिन यह जनगणना कुछ क्षेत्रों तक सीमित थी, संपूर्ण भारत में यह जनगणना नहीं हुई। यह प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछा गया है। आपके महाराजा गंगा सिंह के परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम जनगणना कब हुई, किसने करवाई, और यह भारत के कुछ क्षेत्रों तक सीमित थी। इसका अर्थ यह था कि 1872 का भारत, उस समय बहुत सी रियासतें थी, बहुत से प्रांत थे और बहुत सा ब्रिटिश भाग था। तो जहाँ जहाँ ब्रिटिश भाग था, जो रियासतें ब्रिटिश भाग के अधीन थी, वहाँ ये जनगणना हुई। लेकिन 1881 में नियमानुसार भारत में जनगणना हुई। उस समय लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल थे। 1921 को भारत की जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। 1951 से 61 का दशक जनसंख्या का महान छलांग वर्ष कहा जाता है। 1951 से लेके 61 का दशक महान जनसंख्या का महान छलांग वर्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय भारत में जनसंख्या बहुत ही तेज गति से वृद्धि करती है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है और विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में 17.5% निवास करता है। अर्थात आप देखें, विश्व के संपूर्ण भूक्षेत्र का भारत के पास 2.4% भाग है, लेकिन विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग भारत में निवास करता है। इससे आप देख सकते हैं कि भारत में जनघनत्व जो है, जनसंख्या का प्रति किलोमीटर रहने वाली संख्या जो है, वह विश्व के अन्य देशों से बहुत अधिक है। 2011 को भारत ने 15वीं जनगणना संपन्न करवाई थी और जनसंख्या के जो अंतरिम आंकड़े थे वह 31 मार्च 2011 को प्रकाशित किए गए और अंतिम आंकड़े अप्रैल 2013 में जारी किए गए। यहाँ मैं आपको अंतरिम और अंतिम में अंतर बताना चाहूँगा। अंतरिम से आशय वह है जिसे एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन अंतिम तथ्य सर्वशुद्ध तथ्य होते हैं और यह प्रकाशित तथ्य भी होते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या 1,21,05,69,573 है और भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनघनत्व है वह
382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब भारत में जनसंख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आंकड़े हैं, डेटा हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। भारत में प्रतिवर्ष 1,80,00,000 जनसंख्या बढ़ जाती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से कुछ अधिक है। अर्थात भारत प्रतिवर्ष ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से भी अधिक जनसंख्या अपने क्षेत्र में, अपने टेरिटरी में बढ़ा लेता है या बढ़ जाती है। भारत में विश्व की 16.87% जनसंख्या है, जो मैं डेटा आपसे पहले 17.5% के रूप में कलेक्ट किया था, उसके रूप में मैं आपके सामने इस तथ्य को रख रहा हूँ। भारत की जो जन्म दर है वह 21.8 प्रति हजार व्यक्ति है। अर्थात 1,000 व्यक्तियों पर 21 व्यक्ति साल भर में जन्म लेते हैं। और इसी तरह भारत की जो मृत्यु दर है वह 7.1 प्रति हजार है। अर्थात 1,000 व्यक्तियों पे 7.1 व्यक्ति प्रतिवर्ष मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस तरह यदि जन्म और मृत्यु दर का अंतर अगर हम रखेंगे तो वह अंतर 14.6 आता है। अर्थात भारत में 1,000 की जनसंख्या पर 15 व्यक्ति लगभग बढ़ जाते हैं प्रतिवर्ष। अब हम भारत की जनसंख्या का लिंगानुपात का अध्ययन करेंगे। भारत में जो महिला और पुरुषों की संख्या का अनुपात है वह 943 महिला प्रति हजार पुरुष है। अर्थात 1,000 पुरुषों के तुलना में भारत में महिलाओं की संख्या 943 है। अर्थात आप देखें, इस लिंगानुपात के कारण भारत में महिलाओं की परिस्थिति को देखा जा सकता है, महिलाओं के निम्न स्तर को देखा जा सकता है। साथ ही भारत में महिलाओं के प्रति जो अपराध है, अपराध की जो बढ़ती प्रकृति है, वह भी लिंग अनुपात से तय होती है। शिशु लिंग अनुपात से तात्पर्य भारत में जन्म लेने वाले 1,000 प्रति वर्ष 1,000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो संख्या है वह 914 है। अर्थात शिशु लिंगानुपात से भी कम स्थिति को बताता है, जो अत्यंत चिंताजनक परिस्थिति को भारत में बताता है। और अगर इसी अनुपात से शिशु लिंग अनुपात कम होता रहता है तो भारत में सामाजिक विघटन की स्थितियां उत्पन्न होंगी और सामाजिक वातावरण सामाजिकता को नष्ट कर देगा। भारत की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात या प्रतिशत भी हमें ध्यान में रहना चाहिए। भारत में कुल जनसंख्या का 68.80% भाग ग्रामीण जनसंख्या से बिलोंग करता है और 31.20% भाग शहरी जनसंख्या से बिलोंग करता है। एक बीमारू राज्यों का कंसेप्ट भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बीमारू राज्यों के अंतर्गत बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आते हैं और इन्हें बीमारू राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक दशक में अर्थात 10 वर्षों में इन राज्यों की जनसंख्या में 40% की वृद्धि हो रही है। अर्थात यह कुल जनसंख्या का 40% भाग बढ़ा लेते हैं 10 वर्षों के अंतर्गत, इसलिए इन्हें बीमारू राज्य कहा जाता है।
अब भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में हम कुछ कारणों की चर्चा करें। पहला, भारत में जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर निरंतर कम हो रही है प्रौद्योगिकी विकास और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के कारण। इसलिए भारत में जनसंख्या वृद्धि तेजी से हो रही है। भारत में जो विवाह की आयु है वह अन्य देशों की तुलना में कम है, अर्थात भारत में कम आयु में विवाह हो जाते हैं। इससे प्रजनन काल जो है वह बढ़ जाता है। प्रजनन काल औसतन 17 वर्ष या 18 वर्ष की आयु से 55 वर्ष की आयु तक रहता है अधिकतम। और भारत में जो विवाह हैं वह 16 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष की आयु में भी कर दिए जाते हैं, जिन्हें बाल विवाह कहते हैं। इसके अलावा भारत में 19, 20, 21 वर्ष की उम्र में विवाह कर दिए जाते हैं, जबकि अन्य देशों में जो विवाह है वह लड़कियों के लिए लगभग 25 वर्ष की आयु में किए जाते हैं। इससे उनका प्रजनन काल कम हो जाता है और भारत में प्रजनन काल का समय अधिक होने के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। भारत एक अत्यधिक निरक्षर राष्ट्र है, देश है। यहाँ जो लिटरेसी है वह महिलाओं की 55 से 60% के आसपास है और पुरुषों की लगभग 74% के आसपास है। और यह जो निरक्षरता है यह भी जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त परिवार नियोजन के साधनों के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण होने के कारण भारत में परिवार नियोजन के जो साधन हैं उनको अपनाया नहीं जाता। उदाहरण के लिए नसबंदी जैसे जो परिवार नियोजन के साधन हैं उनके प्रति यह दृष्टिकोण बना दिया गया है कि यदि कोई नसबंदी कराएगा तो अगले जन्म में उसकी संतान नहीं होगी। ऐसे इन कारणों के कारण भारत में परिवार नियोजन के साधनों के प्रति भी रुचि कम है। इस कारण भी जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। अगला जो कारण है वह है संयुक्त परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार प्रणाली भारतीय समाज की एक अद्वितीय विशेषता है, अर्थात ऐसी विशेषता अन्य देशों में देखने को नहीं मिलती। संयुक्त परिवार प्रणाली में जो बच्चा जन्म लेता है वह माता पिता के अतिरिक्त उस संपूर्ण परिवार का दायित्व होता है। ऐसे में बच्चों की संख्या उस परिवार में तेजी से बढ़ती है, क्योंकि वह बच्चा एक माता पिता के लिए पालन पोषण का अधिकारी नहीं है, अर्थात वह संपूर्ण परिवार उसका पालन पोषण के प्रति उत्तरदायी होता है। ऐसे में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। भाग्यवादिता भी भारत में जनसंख्या वृद्धि के लिए जनसंख्या की तेजी से वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। भाग्यवादिता का मतलब है कि मेरे जितने संतान होनी हैं वो इस जन्म में होंगी और मैं मेरे भाग्य के अनुरूप ही जीवन जीऊँगा और परिवार नियोजन के साधनों को नहीं अपनाऊंगा और संतान प्राप्ति को अपने भाग्य के रूप में प्राप्त करता रहूँगा, तो जनसंख्या तेजी से बढ़ती रहेगी। पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा भारतीय समाज में है। भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष प्रधान समाज होने के कारण भारत में यह माना जाता है कि किसी भी दंपत्ति को जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता तब तक कि वह पुत्र की प्राप्ति नहीं कर ले। इसलिए वह जब पुत्रियों की प्राप्ति, एक या दो पुत्रियों की प्राप्ति कर लेता है तो उसके पश्चात भी पुत्र प्राप्ति हेतु लगातार प्रयासरत रहता है और इस कारण भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। एक बहुत महत्वपूर्ण कारक भारत में जनसंख्या वृद्धि का है वह है सामाजिक सुरक्षा का अभाव, अर्थात भारत में यह माना जाता है कि राष्ट्र नागरिकों की सुरक्षा नहीं करता, नागरिकों की सुरक्षा उनका परिवार करता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक परिवार अपने परिवार में बच्चों की संख्या अधिकतम रखना चाहता है, जिससे उनके बच्चे जब वह वृद्ध हो जाए, कमज़ोर हो जाए तो उनकी सुरक्षा कर सकें। परिवार नियोजन के साधनों के प्रति कई भ्रांतियां भारतीय समाज में रही हैं और इन साधनों को नहीं अपनाने के कारण भी भारतीय समाज में जनसंख्या या भारतीय देश में जनसंख्या बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही है। आज हम
भारत में जनसंख्या की महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने देखा और जनसंख्या वृद्धि के कारणों पर हमने चर्चा की है। आगे हम जनसंख्या के निवारण और के निवारण पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।